21 और 1 then 23। ये हम नई चीज शुरू कर रहे हैं, जिससे मुतालिक 8 टाइप्स हैं। 8 साल एक टाइप एग्जाम में आ जाती है। तो पहले तो देख लें कि ये है क्या चीज। फर्ज करें कोई स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है L1, another line L2, L1 and L2 are intersecting lines. A line which is passing through the intersection of L1 and L2. हमने ये इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी वो स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन में से पास हो रही है। इसका जनरल फार्मूला होता है L1 plus K time L2 is equal to 0. Equation of L, it is L1 plus K time L2 is equal to 0. या फिर L2 plus K time L1 is equal to 0. ये इक्वेशन भी यूज की जा सकती है, ये इक्वेशन भी यूज की जा सकती है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। A line which is passing through the intersection of two given lines always be L1 plus K time L2 is equal to 0. अब इससे रिलेटेड 8वीं में 9 केसेस आप पढ़ेंगे आज। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या होगा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। यस, Find the equation of the line for the intersection of the lines 2x plus 3y plus 1 is equals to 0. 2x plus 3y plus 1 is equals to 0. 3x minus 4y is equals to 5. And passing through the point 2, 1. टाइप नंबर 1 में हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ एक और पॉइंट दे रखा होगा जिसमें से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। ये टाइप नंबर 1 को पहचानने का तरीका है। ये पॉइंट डायरेक्टली गिवन हो सकता है ये इनडायरेक्टली गिवन है। तो डायरेक्ट गिवन जैसा कि ये दे रखा है, इनडायरेक्ट गिवन तो उसके लिए आपको पहले ये पॉइंट भी किसी ना किसी तरह फाइंड करना पड़ता है। तो काम कैसे करें? L1 is given, L2 is given, these are intersecting lines. We have to find a line which is passing through the intersection of these two lines, and it is also passing through a point P with coordinates 2, 1. याद रखिएगा टाइप नंबर 1 में हमेशा रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही होगी एक पॉइंट में से जिसके कोऑर्डिनेट्स आमतौर पे गिवन होते हैं, जैसा कि यहाँ गिवन है। N is equal to L1 plus K L2 is equal to 0. L1 is given, it is 2x plus 3y plus 1 plus K as it is. L2 is equal to 3x minus 4y minus 5 is equal to 0. यही आपका रिजल्ट है। बस इसमें K की वैल्यू गिवन नहीं, K की वैल्यू ही फाइंड करना, यही असल काम है। K की वैल्यू आप किसी तरह फाइंड करके यहाँ वापस पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि यही स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट में से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आप पास करा दें इस लाइन को, बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू P with coordinates 2, 1. So we can replace x by 2 and y by 1. सोचिए अगर हम x और y को x और y की वैल्यू से रिप्लेस कर दे तो इक्वेशन अल्फा में अननोन क्या रह जाएगा। इस तरह से k की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। जो k की वैल्यू आप वापस पुट कर देंगे इक्वेशन अल्फा में, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देख लीजिए 2 multiplied by x, x is equal to 2 plus 3 multiplied by y is 1 plus 1 plus k multiplied by 3 into 2
-4 into 1 -5 is equal to 0. ये हो जाएगा 4 plus 3 plus 1 plus k multiplied by 6 minus 4 minus 5 is equal to 0. It is equal to 8 plus k into minus 3 is equal to 0. 8 minus 3k is equal to 0. So 8 is equal to 3k. इसका मतलब k की वैल्यू हो गई 8/3. ये k की वैल्यू वापस आप इक्वेशन अल्फा में पुट करें, सिंपलीफाई करें, यू गेट द आंसर. इक्वेशन अल्फा therefore required time equation alpha it is equal to 2x plus 3y plus 1 plus k is equal to 8/3 multiplied by 3x minus 4y minus 5 is equal to 0. 3 is the LCM. 3 multiplied by 2x plus 3y plus बेटा आप करें तो ये कर लीजिए भाई तकलीफ कर लेना इंतजार कर लीजिए बेटा आपने जो कार्रवाई करनी है वो कर नहीं करो plus 1 plus 8 multiplied by 3x minus 4y minus 5 is equal to 0. आपने 3 LCM लिया और 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया 0 into 3 it becomes 0. मजीद सिंप्लीफाई करें तो it becomes 6x plus 9y plus 3 plus 24x minus 32y minus 40 is equal to 0. Now 6x plus 24x it is 30x plus 9y minus 32y is minus 23y minus 37 is equal to 0. ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई जो गिवन लाइंस L1 और L2 के इंटरसेक्शन में से पास हो रही थी. इसके अलावा एक पॉइंट में से पास हो रही थी जिसके कोऑर्डिनेट दिए. अब अगर आप देखें तो पार्ट नंबर 2 एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट है. पढ़ें. x minus 4y is equal to 3, x plus 2y is equal to 9 and passing through the origin. You are given L1 and L2 to intersecting lines and you are given a point origin. x और y को 0 0 से रिप्लेस करके आप a की वैल्यू फाइंड करके वापस अल्फा में पुट करें. हो जाएगा? भाई कर लेंगे. Yes. Now see question number 21 part number 1. वो भी इसी तरह का इसी टाइप का ही क्वेश्चन है. Find the equation of the line passing through the intersection of the line x plus 2y minus 5 is equal to 0 and 3x minus 2y plus 1 is equal to 0 and passing through the point P, 3, minus 1. You are given again L1 and L2 to intersecting lines and a point with coordinates 3, 1 minus 1. इसका मतलब L1 plus K L2 is equal to 0 में L1 L2 की वैल्यूज पुट करें और फिर पॉइंट में से पास कराने का मतलब x को 3 से रिप्लेस कर दें, y को -1 से k की वैल्यू फाइंड करके वापस इक्वेशन अल्फा में पुट करें. नेक्स्ट question number 23. Write the equation of the line which passes through the point of intersection of the line 2x plus y minus 2 is equal to 0. X minus 5y minus 23 is equal to 0. And bisect the segment joining the point 5, minus 6 and minus 4 minus 1, minus 4. अब यहाँ पे पॉइंट डायरेक्ट गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली आपको पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. तो L1 L2 ये तो हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस. The required line is passing through the intersection of L1 and L2 and it bisects the segment joining 2 points P1 and P2. And you are given P1 and P2.
bisects the segment joining P1 and P2. तो इसका क्या मतलब है? बाइसेक्ट का मतलब पता नहीं। Two equal divide. मास्टर हमारा अपनी काम कर क्या बेटा आप लोग सही तजर्बात कर रहे हैं। इसका मतलब इट इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, यानी बाइसेक्ट का मतलब आप मुझे सिर्फ इतना बताएंगे कि डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। भाई एक्चुअल बात की तरफ जाइए, पॉइंट कैसे फाइंड करें? ये बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब इट इज पासिंग थ्रू द मिड। आप सोचने बैठ गए तो बहुत मुश्किल चीज, थोड़ा सा तो गौर कर लिया करें। यानी मैंने कोई 3-4 दफा कहा कि टाइप नंबर 1 में हमेशा एक पॉइंट दे रखा होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट पॉइंट वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इनडायरेक्ट पॉइंट कम से कम ये तो सेंस आ जाना चाहिए कि लाइन इज बाइसेक्टिंग अ सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, सो इट इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। इतना जबरदस्त आईक्यू है बेटा, आप हैरान हो जाए। Let P is the midpoint of P1, P2. Use midpoint formula. P x comma y is equal to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. इसका मतलब P is equal to P1 is first point, x1 y1, P2 is second, x2 y2. 5 minus 1 divided by 2 minus 6 minus 4 divided by 2. P is equal to 4 upon 2 minus 10 upon 2. P is equal to 2 comma minus 5. अब ये सवाल वैसा ही हो गया। अब बाइसेक्ट के बजाय अगर आपसे कह दिया जाए कि ये ट्राइसेक्ट कर रही है तो आप रेशियो फॉर्मूला तो जिंदगी भर ही नहीं बता सकते। किसी पर्टिकुलर रेशियो से ब्रेक करें, रेशियो गिवन आप तो हैरान। ये कोई यकीन करेगा कि ये बच्चा 2.2 से मिड पॉइंट करता है, 2.2 से रेशियो फॉर्मूला करता हुआ बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट का मतलब इस सोचने लगे। Now required line L is equal to L1 plus KL2 is equal to 0. L1 is 2x plus y minus 2 plus k as it is. L2 is equal to x minus 5y minus 23 is equal to 0. Because this line is passing through point P, which is actually the midpoint of P1, P2. Passing through 2 comma minus 5. So we can replace x by 2 and y by minus 5. इसका मतलब ये बन जाएगा 2 into 2 plus minus 5 minus 2 plus k multiplied by 2 minus 5 into minus 5 minus 23 is equal to 0. It is equal to 4 minus 5 minus 2 plus k multiplied by 2 plus 25 minus 23. तो ये हो जाएगा minus 3 plus k multiplied by 4 is equal to 0. Minus 3 plus 4k is equal to 0. So 4k is equal to 3, k is equal to 3 upon 4. एक ये वैल्यू आप वापस इक्वेशन एल फॉर्म इनपुट कर दें। Therefore required line
alpha, it is equal to 2x plus y minus 2 plus k, which is equal to 3 upon 4 into x minus 5y minus 23 is equal to 0. 4 LCM लेके राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया. 4 into 2x plus y minus 2 plus 3 multiplied by x minus 5y minus 23 is equal to 0. It becomes 8x plus 4y minus 8 plus 3x minus 15y minus 69 is equal to 0. It is equal to 11x minus 11y minus 77 is equal to 0. 11 can be taken common, we have x minus y minus 7 is equal to 0. So x minus y minus 7 is equal to 0 divided by 11 it is 0. ये है टाइप नंबर 1. अब टाइप नंबर 2 भी देख लें. टाइप नंबर 2 में ये पॉइंट गिवन नहीं होगा, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन गिवन होगी जो पैरेलल होगी रिक्वायर्ड लाइन के. यानी सिचुएशन ये होगी कि P के बजाय एक और लाइन यानी थर्ड लाइन गिवन है, वो पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन. पढ़ें पार्ट नंबर 3 ऑफ 14. क्वेश्चन पढ़ें. Find the equation of the line to the intersection of the lines. Question number 14, part 3. 3x raised to y is equals to 8. 5x minus 11y plus 1 is equals to 0. And parallel to 6x plus 13y is equals to 25. टाइप नंबर 2 में ये एडिशनल लाइन ये आपको दे रखी है. आपसे कहा गया रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू ऑल थ्री. अब सवाल आपसे क्या पूछे? आपसे पूछेंगे क्या करें, आप हैरान हो गए. फिर भी पूछ लेते. पैरेलल लाइंस है, क्या खास बात है? बस इतनी सी बात. इसका मतलब के फाइंड करने के लिए आपको स्लोप्स को इक्वेट करना पड़ेगा. बैठ L1 and L2 are intersecting lines. The required line is passing through the intersection of L1 and L2 and it is parallel to L3. इसका मतलब इन दोनों के स्लोप्स की जरूरत होगी. आप इन दोनों का स्लोप y is equal to mx plus c से कंपेयर करके फाइंड करेंगे और इक्वेट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे. वापस इक्वेशन अल्फा में पुट करेंगे, यू गेट टू L is equal to L1 plus k L2 is equal to 0. 3x plus 2y minus 8 plus k multiplied by L2 is 5x minus 11y plus 1. यही आपका रिजल्ट है. बस के मालूम नहीं. के मालूम करने के लिए आपको इसके स्लोप की जरूरत होगी. आप इसे y is equal to mx plus c से कंपेयर करें. 3x plus 2y minus 8 plus 5kx minus 11ky plus k is equal to 0. इन दोनों टर्म्स में से आप x कॉमन लें, यू हैव 3 plus 5k. इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन लें, you have 2 minus 11k plus k minus 8 is equal to 0. Y multiplied by 2 minus 11k is equal to minus 3 plus 5k into x plus 8 minus k. So y is equal to minus 3 plus 5k divided by 2 minus 11k.
into x plus 8 minus k divided by 2 minus 11k. Compare this equation with y is equal to mx plus c. इसका मतलब slope of this line is equal to minus 3 plus 5k divided by 2 minus 11k. ये आपको स्लोप मिल गया उस लाइन का जिसकी इक्वेशन आपने फाइंड करना है. Now consider L3 and find its slope. L3 is 6x plus 13y minus 25 is equal to 0. So 13y is equal to minus 6x plus 25. Y is equal to minus 6 upon 13 plus 25 upon 13. इसे भी compare with y is equal to mx plus c. इसका मतलब slope of line L3 is equal to minus 6 upon 13. Because these lines are parallel, because the required line is parallel to L3, therefore slope of required line is equal to slope of L3. It is equal to minus 3 plus 5k divided by 2 minus 11k is equal to minus 6 upon 13. Minus cancel हो गया. 13 into 3 plus 5k is equal to 6 into 2 minus 11k. It is equal to 39 plus 65k. 12 minus 66k. 65k plus 66k is equal to 12 minus 39. It is 131k is equal to minus 27. So k is equal to minus 27 upon 131. k की वैल्यू वापस इक्वेशन अल्फा में पुट कर दें. Therefore required line alpha it is equal to 3x plus 2y minus 8 plus k is equal to minus 27 upon 131 multiplied by 5x minus 11y plus 1. 131 LCM लेके राइट साइड पे शिफ्ट कर दें. minus 8 plus into minus minus 27 into 5x minus 11y plus 1 is equal to 0. Multiply करें, it is equal to 393x. इसे मल्टीप्लाई करें तो 262y 131 into 8 minus 27 into 5 it is equal to 135. Calculator निकाल दो. Minus into this minus is plus. 297y minus 27 is equal to 0. Now 393x minus 135x minus that it is 258x. 262 plus 297 559. 5 500. minus 1048 minus 27 आप देखें अगर कोई नंबर कॉमन लिया जा सकता हो तो कॉमन ले लें. 559 को 43 से डिवाइड करें. 13. 43 can be taken common. इसको डिवाइड करें. 6. It is 6x plus 13y minus 25 is equal to 0 upon 43 is 0. रिजल्ट आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं. बेहतर ये है कि अगर कोई नंबर कॉमन आ सकता है तो आप कॉमन लेकर इसे शिफ्ट कर दें. ये हो गई वो स्ट्रेट लाइन जो L1 L2 के इंटरसेक्शन में से पास हो रही थी और एक और स्ट्रेट लाइन में से पास हो रही थी. बल्कि एक और स्ट्रेट लाइन गिवन थी जिसके ये पैटर्न. ये तो थी टाइप नंबर 2. टाइप नंबर 3 में
इसका मतलब सिचुएशन ये बन जाएगी कि L1 L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, required line is passing through the intersection of L1 and L2 and is perpendicular to L3. मैं पूछूंगा क्या खास बात है आप बताएंगे। हालांकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ये यूज करते हुए आपके फाइंड करें। इसका मतलब ये है कि ये काम इसी तरह किया जाएगा, ये काम भी इसी तरह किया जाएगा। यहाँ लिखेंगे बिकॉज L is perpendicular to L3 so product of slopes is equal to -1। यहाँ से फिर K की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली ये भी आएगी, ये भी आएगी, वो आप फाइंड करेंगे तो वापस अल्फा में फिट करेंगे। अब अगर आप देखें तो टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो है पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, passing through L, the intersection of L1 and L2 and perpendicular to L3। ये आप कर लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट नंबर 2, passing through the intersection of L1 and L2 and parallel to L3 टाइप नंबर 2 हो जाएगा and perpendicular to L3 टाइप नंबर 4, perpendicular to L3 ये टाइप नंबर 3 हो जाएगा। अगर मसरूफ जिंदगी में टाइम निकल आए तो ये पार्ट्स कर लीजिएगा टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 से। देखो